हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग मैटर चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। मैटर होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। When we look around, we find a variety of things. For example, plants, animals, water, rock, bucket, chair, table, book, bag, pencil, eraser, shirt, shoes, car and bicycle. मीन्स जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो बहुत वैरायटी ऑफ थिंग्स पाते हैं, जैसे प्लांट्स हो गए, एलिमेंट्स हो गए, वाटर, रॉक, बकेट, चेयर, टेबल, बुक, बैग, पेंसिल, इरेजर, शर्ट, शूज, कार एंड बाइसिकल। सभी जो ये थिंग्स हैं वो क्या होते हैं कि डिफरेंट कलर, शेप्स और साइजेस के होते हैं। तो सम ऑफ थिंग्स आर लिविंग एंड अदर्स आर नॉन लिविंग। कुछ जो थिंग्स होते हैं वो लिविंग होते हैं और कुछ नॉन लिविंग्स होते हैं। लिविंग मतलब जिनमें जान होती है, और नॉन लिविंग का मतलब हो गया कि जिनमें जान नहीं होती, लाइफ नहीं होती है। दीज थिंग्स आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। फॉर एग्जाम्पल, ए बकेट इज मेड ऑफ प्लास्टिक्स। ये जो थिंग्स होते हैं वो डिफरेंट मटेरियल्स के बने होते हैं। जैसे एक बकेट मतलब एक बाल्टी जो होता है वो प्लास्टिक का बना होता है, वहीं पे एक चेयर जो कुर्सी होती है वो लकड़ी की बनी होती है, और एक बैग जो होता है वो कपड़े का बना होता है। तो हम यहाँ पे क्या पढ़े हैं, मटेरियल के बारे में हम जानेंगे। मटेरियल एक्चुअल में होता क्या है। तो सबस्टेंस फ्रॉम विच ए थिंग इज मेड इज कॉल्ड ए मटेरियल। एक सबस्टेंस जो क्या होता है, जिसमें एक थिंग जो होता है, जिसमें मतलब कि जो मैटर होता है, एक थिंग मतलब जो सामान होता है, ठीक है, जिसका बना होता है, मतलब एक सबस्टेंस जिसका बना, जिस सामान का बना होता है, उस सामान को ही हम क्या कहते हैं, उस थिंग को ही हम क्या कहते हैं, मटेरियल कहते हैं। जैसे वुड, प्लास्टिक एंड क्लॉथ आर मटेरियल्स, और ऑल दीज मटेरियल्स हैव मास एंड एक्यूपाई स्पेस। ये जो सभी मटेरियल्स होते हैं इसमें मास और क्या होता है, स्पेस मतलब हो गया कि वैल्यूम, और मास मतलब हो गया कि आपका द्रव्यमान। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड एक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी जो चीज़ होती है, जो भी हम अपने आसपास देखते हैं, वो सभी अगर मास और स्पेस को एक्यूपाइज किए हुए हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। ऑल लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ मैटर। तो जितने भी क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, वो सभी मैटर होते हैं। हमारी बॉडी जो है वो भी मैटर का ही क्या हुआ है, बना हुआ है। अब हम आगे देखेंगे अगले पैराग्राफ में, द सन द अदर स्टार्स एंड प्लैनेट्स आर आल्सो मैटर। सूर्य हो गया, जितने भी तारे हो गए या ग्रह हो गए, प्लैनेट्स हो गए, वो सभी क्या हैं, मैटर हैं। दे ऑल हैव मास एंड एक्यूपाई स्पेस। ये सभी मास और स्पेस को एक्यूपाइज किए हुए हैं। वहीं पे सबस्टेंस दैट कैन बी परसीव्ड बाई आवर सेंस आर आल्सो मैटर। कहा जा रहा है ऐसा सबस्टेंस जिसके द्वारा हम हमारी जो सेंस को क्या करता है, जो परसीव्ड कर सकता है, वो भी क्या है, मैटर है। वी कैन सी, टच, फील, टेस्ट और स्मेल देम। हम सभी जो देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, टेस्ट या स्मेल कर सकते हैं, ये सभी क्या होते हैं, हमारे आवर सेंस होते हैं, हमारे सेंस होते हैं। और यही सब सेंसेस क्या हैं, ये सब भी क्या है, मैटर ही है। जैसे एग्जांपल, एयर कैन नॉट बी सीन। एयर को हम क्या कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम उसे क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इस वजह से एयर भी क्या है, एक मैटर है। ठीक है। तो हीट, साउंड, शैडो एंड रेडियो वेव्स आर नॉट मैटर। हीट हो गया, साउंड हो गया, शैडो एंड रेडियो वेव्स, ये सभी मैटर नहीं है, क्योंकि ये सभी मासलेस होते हैं और ये स्पेस को एक्यूपाइज नहीं करते हैं। इस वजह से इसे क्या कहा गया, ये सब मैटर नहीं है। तो अब मैटर को हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लासिफाइड करते हैं। मैटर्स हमने इतना सारा पढ़ा, तो मैटर होते क्या हैं, मैटर दो थिंग्स के होते हैं, दो तरह के होते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स, जैसे प्लांट्स में मैंगो ट्री, लोटस, एनिमल्स में टाइगर, डॉल्फिन, ह्यूमंस। वहीं पे नॉन लिविंग्स में अगर हम आ जाते हैं तो नेचुरल और ह्यूमन मेड दो होते हैं। नॉन लिविंग दो तरीके से बने होते हैं, एक नेचुरली पाया जाता है जैसे एयर, वाटर, सन, अर्थ, और नॉन लिविंग में अगर दूसरा देखा जाए तो ह्यूमन मेड हो गया, बुक, पेन, बैग। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्या होता है। तो अभी हमने मैटर को देखा है, क्लासिफाइड क्या है। मैटर दो तरीके से होते हैं, एक लिविंग और नॉन लिविंग। तो अब हम देखेंगे लिविंग मैटर एक्चुअल में होता क्या है। मैटर दैट ग्रोज, मूव्स एंड रिप्रोड्यूस ऑन इट्स ओन इज कॉल्ड लिविंग मैटर। मैटर ऐसा मैटर जो क्या कर सकता है, ग्रो कर सकता है, मूव कर सकता है, रिप्रोड्यूस, स्वयं क्या करता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, लिविंग मैटर कहेंगे। जितने भी सभी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो लिविंग मैटर होते हैं, क्योंकि ये सब ग्रोज, मूव्स और रिप्रोड्यूस स्वयं कर सकते हैं।
वहीं पे नॉन लिविंग मैटर में अगर आ जाए तो मैटर दैट डज नॉट ग्रो मूव एंड रिप्रोड्यूस ऑन इट्स ओन इज कॉल्ड नॉन लिविंग मैटर। तो ऐसे मैटर जो ग्रोज मूव्स एंड रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, या कह सकते हैं कि लिविंग मैटर का जो अपोजिट होगा वही क्या होगा, नॉन लिविंग मैटर होगा। मतलब जो कंडीशंस लिविंग मैटर की हैं वो कंडीशंस नॉन लिविंग मैटर अगर नहीं फॉलो कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन लिविंग मैटर कहेंगे। ये दो तरीके से होते हैं, जैसे नेचुरल एंड ह्यूमन मेड। नेचुरल मैटर क्या होता है, मैटर जो क्या होता है नेचर में पाया जाता है उसे हम नेचुरल मैटर कहते हैं, जैसे रॉक, वाटर, एयर एंड वुड। ह्यूमन मेड मैटर क्या होता है, मैटर जो क्या होता है ह्यूमंस के द्वारा बनाया जाता है उसे हम ह्यूमन मेड मैटर कहते हैं, जैसे प्लास्टिक, स्टील, नायलॉन एंड ग्लास। ये ह्यूमन के द्वारा बनाया गया, इस वजह से हम इसे ह्यूमन मेड मैटर कहेंगे। अब हम आ जाते हैं कि मैटर की एक्चुअल में प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो जितने भी टाइप्स के हमने मैटर पढ़ा है उसके दो प्रॉपर्टीज होती हैं, वो भी कॉमन, कि उनमें अभी हमने पीछे पढ़ा है कि वे मास रखते हैं और स्पेस की ऑक्यूपाइज करते हैं। तो अब मैटर हैज़ मास, ये कैसे होता है, तो इसे हम जानेंगे। द क्वांटिटी का मतलब अमाउंट हो गया, तो क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन ए थिंग इज कॉल्ड इट्स मास। तो मैटर की जो भी क्वांटिटी होगी वो किसी भी ऑब्जेक्ट में या थिंक में कंटेंड है तो उसे हम उसका मास कहेंगे। ये जो होते हैं ये बहुत ही स्मॉल जो पार्टिकल्स होते हैं, उस स्मॉल पार्टिकल्स की जो क्या होती है कि क्वांटिटी होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, उसका मास कहते हैं। उसको जब हम क्या एक साथ कैलकुलेट करते हैं तो जो उसकी वैल्यू निकल के आती है उसे हम मास कहते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि मैटर कैसे स्पेस को एक्यूपाइज किया है। तो मैटर एक्यूपाइज स्पेस, द स्पेस एक्यूपाइड बाय मैटर इज कॉल्ड इट्स वैल्यूम। तो अभी हमने पहले ही बताया था कि मैटर अगर स्पेस को एक्यूपाइज किया उसे हम क्या कहते हैं, वैल्यूम कहते हैं। तो जो भी मैटर के द्वारा स्पेस एक्यूपाइड किया जाएगा, एक्यूपाइड मतलब जो भी घेरा जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, उस मैटर का वैल्यूम कहेंगे। जैसे अगर हम एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो जैसे हम क्या करते हैं, अगर 1 लीटर क्या है मिल्क क्या है, एक मैटर है, ठीक है, और उसे हम किसी भी जगह अगर रखते हैं, किसी भी बर्तन में अगर रखते हैं तो वो तुरंत क्या करता है, उसी के आकार का क्या करता है, वो अपना स्पेस एक्यूपाइज कर लेता है। तो इस वजह से मैटर जहाँ भी होगा वो अपना एक स्पेस ज़रूर एक्यूपाई करेगा। इस वजह से मैटर क्या होते हैं, वो स्पेस को एक्यूपाइज करते हैं, और वही जो स्पेस एक्यूपाइज होगा उसे ही हम क्या कहेंगे, उसे वैल्यूम कहेंगे। तो अभी हमने ये सारा जो पढ़ा है उसके बेसिस पे हम एक्सरसाइज फॉर रिवीजन ये हम लोग यहाँ पे करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो टिक द करेक्ट ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैटर। तो ऐसा कौन सा इस ऑप्शन में मैटर है जो मैटर नहीं है। तो क्या हो जाएगा, हीट, बुक, पेन, एयर, ये सभी मैटर हैं। मैटर दैट ग्रोज मूव्स एंड रिप्रोड्यूस ऑन इट्स ओन इज कॉल्ड, कौन सा हो जाएगा, जो ग्रो कर सकता है, लिविंग, और जो ग्रो और मूव्स और रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता वो नॉन लिविंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो स्पेस तो होगा ही, मास तो होगा ही, रेजिस्टेंस होगा, लिक्विड हमेशा नहीं रहेगा। ये तीनों चीज़ों में पाए जाएंगे, किसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस। वाटर इज मैटर ऑल बिकॉज इट हैज़ मास, इट इज ब्रीथेस, इट एक्यूपाइज स्पेस। तो ए एंड बी, मास एंड एक्यूपाइज, ये सभी कॉमन होते हैं, ब्रीथेस कभी नहीं होगा। आइडेंटिफाई करना है इसमें से कौन सा ऑड है, जो 4 दिए गए हैं जिसमें से एक क्या होगा, इनसे मेल नहीं होगा। तो टाइगर, ग्लास, ह्यूमन, डॉल्फिन। तो टाइगर, ह्यूमन, डॉल्फिन ये सभी क्या है, लिविंग हैं, और ग्लास क्या है, नॉन लिविंग है। रॉक, वाटर, एयर, प्लास्टिक। तो रॉक, वाटर, एयर ये सब नेचुरल हैं, प्लास्टिक ह्यूमन मेड है। प्लास्टिक, एयर, नायलॉन, स्टील। तो एयर ह्यूमन मेड नहीं है, बाकी प्लास्टिक, नायलॉन, स्टील ह्यूमन मेड है, और एयर क्या है, नेचुरल है। तो बाय स्टूडेंट, आप कृपया इस वीडियो को पढ़िएगा, देखिएगा और उसे ध्यान से केयरफुली तरीके से उसे देखिएगा। थैंक यू।